सर आज आप मुमरा के कब्रिस्तान वादी हसनैन कब्रिस्तान में आए हैं और आज जो है शिंदे गुट की तरफ से रैली भी थी। क्या कहेंगे सर, यहाँ के लोगों से किस तरह का प्यार मिल रहा है? नहीं देखो, अभी तक जितने भी एमपी बने हैं उनमें सब में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे एक उत्कृष्ट वक्ता, जिसने पार्लियामेंट में अपने महाराष्ट्र से लेके तो मुंबई से लेके उनके चुनाव क्षेत्र में जब भी सेशन होता है, अधिवेशन होता है, जो पायाभूत मूलभूत सुविधाएं जनता को होना चाहिए उसके लिए काम किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग, यहाँ की अवाम वो धनुष्यबाण ये निशानी पे 20 तारीख को बटन दबाएंगे और तीसरी बार उनको लोकसभा में भेजेंगे। सर एक मुस्लिम कैंडिडेट होते, मुस्लिम नेता होते हुए जिस तरह से राज ठाकरे का मुमरा को लेकर के बयान आया था, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, अलग अलग नेताओं का अलग अलग विचार रहता है। राज ठाकरे साहब, उनकी एक पार्टी अलग है, वो आज हमको सपोर्टर हैं, लेकिन हर आदमी के अपने बयान के ऊपर अगर हमने कुछ ना कुछ अगर ढूंढे या देखे तो उसको निकलेगा। मुझे लगता है ये मुमरा इतनी अच्छी बस्ती है, यहाँ आने के बाद में मुझे तो थोड़ा कश्मीर का लुक दिखता है। चारों तरफ से पहाड़ी के बीच में बसे हुए लोग और अच्छे लोग, सच्चे लोग यहाँ रहते हैं। कोई क्या बोलेगा इससे ज़्यादा। जो 20 तारीख के दिन मुझे लगता है ऐसा कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से मैं तो इतना बताऊंगा कि मैं 25 साल से 5 बार मिनिस्टर बना हूँ, एमएलए हूँ, कई वर्षों से राजकारण करता हूँ, लेकिन जो हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट 30 करोड़ का था उसको 500 करोड़ का करने का काम भी ये जातिवादी सरकार जिसको बोलते हैं हिंदुत्ववादी, वहाँ से ही हुआ है। आज हमारा मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उसको 500 करोड़ रुपए, जहाँ जहाँ हमारी माइनॉरिटी की बस्ती रहेंगी वहाँ मस्जिद में जाने का रास्ता होगा, कब्रिस्तान के वॉल कंपाउंड होंगे, स्कूल होंगे या शादी खाने, छोटे छोटे काम होंगे। ये सारे काम ये सरकार में जितने हुए हैं, मुझे लगता नहीं कि इससे पहले मैं कांग्रेस का भी 20 साल एमएलए रहा हूँ, उनके समाज भी 3 बार मिनिस्टर रहा हूँ, लेकिन जो पैसा, जो विकास का निधि माइनॉरिटी के लोगों को देने का काम यहाँ सरकार ने किया है। ये जो शिंदे सरकार, देवेंद्र जी के डीसीएम और अजीत दादा, ये ट्रिपल इंजन वालों ने जितना सपोर्ट किया, मुझे लगता नहीं कि इससे पहले मुसलमानों की माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को इतनी मदद कभी नहीं मिली। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी इसके अंदर माहिती के अधिकार में मालूमात ले सकता है। मालूमात ले के क्या है रियल फैक्ट, कितना फर्क पड़ा है, कितना निधि दिया है, इसका अगर हमने देखे तो मुझे लगता है कि ये हमारे 2 साल में जितना निधि मिला, इससे पहले इतना निधि कभी सरकार को माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने नहीं दिया। सर जैसे हमारे मुख्यमंत्री है जो मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं, एकता बनाने की बात करते हैं, उसी मंच से कुछ जहरीले बयान यहाँ पर दिए जाते हैं, मुमरा वालों को टारगेट बनाया जाता है कि आतंकवादियों से जोड़ा जाता है, तो उस पर आपकी सरकार क्या करेगी सर? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि गलत बयान देने वालों ने बेजवाबदारी से, जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, ताकि जिम्मेदारी से बोलने के बाद में कोई भी समाज को एक आधा टारगेट नहीं किया जाता। एक आधी जमात को या एक आधे व्यक्ति को अगर गलत बोलेंगे तो उससे माहौल खराब होता है, ना इत्तेफाकी होती है और भाईचारे में कहीं तो भी छोटे छोटे बयानों से वो दुश्वारियाँ, वो तकलीफें होती है। मैं इससे सभी भाइयों से बोलूँगा कि ये बस्ती हमारे महाराष्ट्र की, हमारे हिंदुस्तान की सबसे अच्छी बस्ती है, सबसे अच्छे लोग। ये पहाड़ियों की वादियों में जिस तरह से हम दूसरे स्टेटों में जाके देखते हैं, वही हमारे मुंबई में यहाँ जो लोग रहते हैं उनको बदनाम करने का काम अगर कोई करता होगा तो महाराष्ट्र सरकार ने उसकी चौकसी करना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि मैं भी एक सरकार का जिम्मेदार मंत्री हूँ, इस नाते से बोल रहा हूँ, किसी को बेजवाबदार और बेवजह जहाँ कुछ होगा, कोई गलत आदमी होगा, जरूर उसकी इंक्वायरी किया जाना चाहिए। कोई एक आधा व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन पूरा विभाग, पूरा चुनाव क्षेत्र या पूरा मुमरा से लेके तो मुंबई तक ये सारे लोग उसके अंदर जिम्मेदार नहीं हो सकते। एक आधा इंडिविजुअल आदमी जिससे कोई गलती हुई, इंडिविजुअल कोई गुनाहगार रहा तो वो गुनाहगार हो सकता है, पूरा समाज गुनाहगार नहीं हो सकता। सर राजन कीने यहाँ के जो पूर्व नगर सेवक है वो इस वक्त जो है बहुत ही लगन के साथ जो है प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? अभी सभी लगन से काम कर रहे हैं। अभी देखो, वो माजी कॉरपोरेटर है, उनको लगता है कि उनकी बस्ती, उनके लोग जुड़े रहे राजकारण में, समाजकारण में। अलग अलग गाँव के, अलग अलग जात के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सभी अपना जो भी एरिया में उनके वक्त किया हुआ काम होगा
अभी आने वाले वक्त में काम करने वाला हूँ। जैसा एकनाथ शिंदे साहब जो मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं जो बदल देखा हूँ, इससे पहले कई मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो मुख्यमंत्री सोने से चमचे से दूध पीने वाले मुख्यमंत्री में, और आम किसान का बच्चा जब अगर इतने बड़ी जिम्मेदारी बड़े पद पे पहुंचता है तो इसलिए सर्वसामान्य गौर गरीब शेतकरी शेत मजदूर ये सब लोगों को न्याय और इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि उन पे विश्वास, ये सरकार पे विश्वास, और अजीत पवार से लेके तो देवेंद्र जी से लेके तो एकनाथ शिंदे साहब तक और उनके साथ जुड़े हुए तमाम लोग, अभी यहाँ सारे अलग अलग लोगों से जुड़े हुए, कोई छोटे समाज से होगा, कोई बड़े समाज से होगा। हमारा हिंदू भाई बड़ा भाई है तो मुसलमान छोटा है, दलित भाई उनसे भी बराबरी में छोटा है। ये ऐसे छोटे छोटे समाज मिलके जहाँ तेली, माली, कोली, धनगर, सुतार, लवार, मनिहार, वो छोटी छोटी जाते हैं, लेकिन ये सब जब एक इकट्ठा होती है तो एक ताकत बनती है, और वो ताकत यहाँ के कॉर्पोरेटर जी ने जो लगाया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। सर एक आखिरी सवाल है, आप एकनाथ शिंदे जी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने हाजी मलंग को लेकर के भी बहुत बड़ा बयान दिया था, मलंगगढ़। देखो क्या है, ऐसे कहीं हमारे दरगाह है, कहीं ऐसे है कि वहाँ उसको हिंदू लोग भी मानते हैं, तो हिंदू लोग मानते हैं। ऐसा कोई समाज नहीं है कि जो समाज के लिए मानने का काम, कई दरगाह है कि वहाँ मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू भाई, हमारे एरिया में भी मराठवाड़ा में, औरंगाबाद में ऐसी कई दरगाह है कि वहाँ हिंदू लोग भी बड़े पैमाने पर जाते हैं, और मुसलमान के संग वो भी जो इबादत जिसको करना है वो उसकी भाषा में करता है, उसके समाज की धार्मिक विधि से करता है, लेकिन मलंग तो एक ही रहेगा, वो कोई बार बार दूसरी जगह बांटा नहीं जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे साहब का एक बयान बार बार कोट किया जा रहा है कि उन्होंने बाबरी गिराई इस तरह से दावा करते हैं, तो और यहाँ पर जब डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की बात आ रही, कह रहे थे कि धर्म ना देखिए, तो अगर जब डेवलपमेंट पे वोट मांगना है तो सवाल ये है कि वहाँ से मलंगगढ़ और यहाँ से बाबरी, ये बातें क्यों बीच में आ रही है? अगर वोट अगर हमको डेवलपमेंट पे ही देना है तो डेवलपमेंट तो नहीं है ना सर यहाँ पे। देखो डेवलपमेंट नहीं है, इसको डेवलपमेंट जो मतलब डेवलपमेंट की बात ही नहीं हुई। नहीं, डेवलपमेंट की बात कब होगी? जब डेवलपमेंट से लोग जुड़े। मैं, मेरा चुनाव क्षेत्र है, मैं जहाँ से राजकारण की शुरुआत करता हूँ वहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ अब ये डेवलपमेंट विशेष अल्पसंख्यक विभाग से होना चाहिए। इसके लिए तो हमने ये प्लानिंग बनाई, ये जो मैं जो पॉलिसी बता रहा हूँ आपको। देखो इससे पहले भी 250 करोड़ ये शहरी विभाग के डेवलपमेंट के लिए, 250 करोड़ ग्रामीण विभाग के लिए, ये पहले कभी नहीं दिए गए। अभी इस बार दिए, अभी उसके पूरे काम भी नहीं हुए। यहाँ भी हमारे जो दोस्त है, अभी उन्होंने बताया नजीम मुल्ला साहब ने कि हमारे पास ये जो माइनॉरिटी की बस्तियाँ हैं, यहाँ कहीं इंटरनेट लाइन नहीं है, कहीं लाइट की समस्या है, कहीं कब्रिस्तान के वॉल कंपाउंड नहीं है, कहीं शादी खाने नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ही हमने आप जो ये डेवलपमेंट का, अभी आपने सोचा था कि इससे पहले आदिवासी और मागास वर्गीय के जो टैलेंट ब्रिलियंट बच्चे हैं, ये विदेश के 200 कॉलेजों में जाके पीजी करते थे और उसकी गवर्नमेंट खर्चा देते। ये पहली बार हमने किया। अब हमारे मुस्लिम बच्चे भी बाहर जाएंगे और वो भी, उनका भी सरकार खर्चा करेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने निर्णय लिया। अगर नहीं लेते तो वो भी जाते नहीं थे। अभी 200 कॉलेजेस को जो माइनॉरिटी के बच्चों को जो न्याय और इंसाफ दिया गया, मुझे लगता है पहली बार हुआ है। इससे पहले मागास वर्गीय और आदिवासी भाइयों के बच्चे जाना चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा, हाल ही में राज ठाकरे ने कलवा में जो सभा हुई थी, अभी बात हुई सर आपने अपने माइनॉरिटी की बात की। सर आज़ादी के बाद से कई राज्यों में, इनके सारे राज्यों में कई सारे माइनॉरिटी मिनिस्टर्स हुए, लेकिन सचर कमेटी की रिपोर्ट है, श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट है, वो आपके सामने है कि सबसे ज़्यादा बदहाल अगर कोई है एजुकेशन से लेकर दूसरे मामलात में तो वो एक मुस्लिम समाज है। तो आखिर ये कब तक सियासत में इस्तेमाल होता रहेगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि दूसरों का झंडा उठाने में काफ़ी ये कौम आगे रही है, इसका सिर्फ इस्तेमाल होता है, लेकिन जब अपने पद पर पहुंच जाते हैं नेता तो फिर इस्तेमाल करने के बाद बिल्कुल साइड लाइन कर दिया जाता है। तो क्या वो हिस्सेदारी मिलेगी? वो कब मिलेगी? मुझे लगता है कि यही बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। क्या जो 34 करोड़ 30 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक जब डिमांड होती है और वो विधानसभा के अंदर मंजूर होती है, तो यही तो आपने देखना चाहिए। आप तो पूरे पत्रकार हैं, आप सारे अपने अपने हिसाब से, कोई नेशनल में चैनल से होगा, कोई स्टेट चैनल से होगा, कोई राज्य से होगा, कोई, हमारे पास 3 अलग अलग किस्म है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और सबसे बड़ा तो ये आपका जो सोशल मीडिया है, ये बहुत बड़ा है। तो सोशल मीडिया के हिसाब से आप उसकी मालूमात लो कि जितना ये 6 महीने में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट महाराष्ट्र में
तेजी से काम कर रहा है, मुझे लगता नहीं। अभी हम मदरसों को 2 लाख देते थे, हमने 10 लाख रुपए देने का फैसला लिया। तो ये कुछ कर रहे बोल के हुआ। हमारे बच्चे जो इंजीनियर बनते थे, मेडिकल को जाते थे, उनको मौलाना आज़ाद फाइनेंस से फाइनेंस नहीं होता था। आज मैं उनको 20 लाख रुपए फाइनेंस करता हूँ, चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, और बनने के बाद में ये पैसा दूसरे भी उसके आंकड़े कुछ बता सकते हैं मौलाना आजाद कमीशन से? ये सवाल बहुत बड़ा है। मौलाना आजाद का नाम जरूर आता है, लेकिन उसके आंकड़े आज तक सामने नहीं। मैं यही बता रहा ना कि उसको लिए भी 500 करोड़ रुपए दिए, 30 करोड़। यही तो करे अभी ये 6 महीने के अंदर जो हुआ। आप मेरे मंत्रालय में आओ, आज भी आप माहिती के अधिकार में मालूमात डालो, 24 घंटे में आपको उसकी अर्जेंट मालूमात मिलेंगी। महाराष्ट्र का हमारा जो डिपार्टमेंट है, वहाँ डिपार्टमेंट के अंदर कितना पैसा मंजूर किए, अभी तक खर्चा कितना हुआ। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि 6 महीने में 500 करोड़ रुपए माइनॉरिटी के कामों के लिए मुसलमानों की बस्तियों में, एरियो में महाराष्ट्र के किए गए, जो देश आजादी के बाद पहली बार हुआ। तो जो हो रहा है वो भी करना चाहिए, और जो कर रहा है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अब इंटरनेशनल एक अलग लोग रहते हैं, कोई देश लेवल पे बोलने वाले अलग रहते हैं, स्टेट लेवल पे बोलने वाले अलग रहते हैं, और अपनी डिस्ट्रिक्ट में, अपने चुनाव क्षेत्र में बोलने वाले अलग। एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल। इस वक्त माइनॉरिटी मिनिस्टर है आप, बोलो। जो आवाज पूरे देश भर में बुलंद की जा रही थी फिलिस्तीन को लेकर, अभी हाल ही में राज ठाकरे ने कहा कहाँ फिलिस्तीन और कहाँ भारत, कहाँ फिलिस्तीन कहाँ भारत। तो क्या माइनॉरिटीज को भी हक नहीं है कि वो अपने भाइयों के लिए आवाज उठाए? इसका कुछ आप बोल दीजिए। दुनिया में आप मेरी बात सुनो, दूसरी दुनिया में इस्लाम के तौर तरीके को मानने वाले लोगों को उतना हक है। सवाल ये आता है, वो देश के अगर कोई जुल्म होगा तो दुनिया के अंदर, यूनो के अंदर भी बात उठाई जाती है। तो ये तो हमारा हिंदुस्तान है, कहीं भी जहाँ जुल्म होता है वहाँ आवाज उठाना चाहिए। वो जायज़ है नाजायज़ है उसको भी सोचना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि राज ठाकरे साहब के बयान पे इतनी बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये एक बार मेरी बात सुनो, मैं बताता आपको कि ये स्टेट में जो माइनॉरिटी को किया गया उसके ऊपर अगर आपने सोचे तो मुझे लगता है कि देश में जब से हर स्टेट में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बना है, उसके बाद शिंदे सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनने के बाद में, अजीत दादा और देवेंद्र जी बनने के बाद में पहली बार ये 6 महीने में माइनॉरिटी को बहुत न्याय दिया गया। बहुत मुझे लगता है कि हिंदुत्ववादी सरकार है, लेकिन हिंदुत्ववादी सरकार ने क्या काम किया है वो भी सोचना चाहिए, वो भी बताना चाहिए। ये नेगेटिव बातें बताना बहुत शोभा है, लेकिन अगर पॉजिटिव काम कोई सरकार करता है तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। यही चर्चा है शहर में, थोड़े लोगों की बात सुनिए और भी बात हो जाए। शहर की जो है मुंब्रा शहर के अंदर नेगेटिविटी बात जो है आगे चलती है, लेकिन पॉजिटिविटी बात जो है मुंब्रा की कोई बताता नहीं, यही शहर में चर्चा है। मैं तो यही बताया आपको, मैंने आपको ये बताया, आपने सुना नहीं होगा कि इतनी वादियों में, इतनी पहाड़ियों में बसा हुआ ये बस्ती, ये सबसे खूबसूरत एरिया, अच्छा एरिया, खाड़ी में के लोग भी यहाँ से आजू बाजू से देखे तो ये बस्ती अच्छी है, लोग अच्छे हैं। एक आधा आदमी गलत हो सकता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन एक आदमी गलत होने से पूरा एरिया को आप बदनाम नहीं कर सकते। सर यही बात है, अगर मुसलमान अगर एक चीज गलत करता है तो उसको जो है टीआरपी के लिए जो है उसको बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन अगर वही ये काम आप भी करते हैं ना। सर इन्हीं बयानात जहाँ टीआरपी मिली वहाँ तुमने राज ठाकरे साहब को सर इन्हीं बयानात साहेब आधी आपण लोकांचा प्रश्न ते ऐकूया। सर इन्हीं बयानात के चलते आपके बाजू में भी राजन गिने साहब बैठे हुए, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है कि ये भी उसी रंग में रंग गए सर। तो इस गलत फहमी को इसको कैसे एक मिनट सुनो, ये काफी मुस्लिम समाज के बीच में रहे से उन्होंने सारे समाज के, सारी कौम के साथ लेके चलते हैं। उनको कितना भी टारगेट बनाया गया तो टारगेट बनाने वाले का क्या हाल होता है वो भी हमने देखे हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। जो आदमी अच्छा काम करता है, सच्चा काम करता है, सारी कौम के, सारी जात के, सारे धर्म को लेके चलता है, उसको बदनाम करना बहुत आसान रहता है। लेकिन जो जातिवाद करेगा, जो धर्मवाद करेगा, जो उसमें का छोटे छोटे सवालात लाएंगे, इसके लिए मैं आपका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बस्ती के वो मतदाताओं से मिलने के लिए आधा घंटा बाकी है, अगर वो चले गया तो मेरा भी टाइम खत्म, आपका भी टाइम खत्म, और आचार संहिता का हम भी सोच सकते हैं कि अभी आधा ही घंटा बटा है, 30 मिनट। मैं 30 मिनट ये बस्ती के लोगों से बात करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने